अस्सलामुअलैकुम आल फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसा कि रात को सब ने इबादत की है तो हमने भी इबादत की है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठे हैं, नमाज़ पढ़ी है, रोज़ा रखा है हमने, तो उसके बाद नमाज़ पढ़ी है। तो हम में से रोज़ा रखा है किरण ने और हमने जस्ट उसकी हेल्प की है। नमाज हमने पढ़ी है, इबादत की है। तो दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि आप नमाज़ पढ़ा करें। नमाज़ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप नमाज़ पढ़ के जो भी काम शुरू करते हैं वो अल्लाह की मदद से कंप्लीट होता है। तो इसलिए नमाज़ पढ़ा करें। नमाज़ पढ़ने से बच्चों की अच्छी तरबियत होती है। जब माँ बाप घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चों में ऑटोमेटिकली आदत आ जाती है कि हमारे माँ बाप नमाज अदा कर रहे हैं तो हम भी करें। जी, तो बच्चों की परवरिश, अच्छी परवरिश के लिए घर में नमाज अदा किया करें ताकि बच्चे भी आपको देखकर सीखें। जैसे काम माँ बाप करते हैं बच्चे बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। अगर माँ बाप सोया रहे तो बच्चे भी सोए ही रहते हैं। अगर माँ बाप नमाज अदा करता है तो बच्चे भी नमाज अदा करते हैं। अगर माँ बाप झगड़े करता है तो बच्चे भी झगड़े ही करते हैं, झूठ बोलते हैं। नमाज़ पढ़ने वाला शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ से दूर रहता है। तो कोशिश किया करें कि नमाज़ पढ़ा करें। तो इंशाल्लाह ये बातें साथ साथ चलती रहेंगी और हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं आपके साथ। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं कि अपनी दूसरी शादी की स्टोरी बताएं। तो आज इंशाल्लाह हम साथ साथ अपनी दूसरी शादी की स्टोरी भी शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएंगी। जी दोस्तों, तो आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं जनाब, मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ्स को लेकर उनके अम्मी अब्बू के घर। तो सबसे पहले किरण के अम्मी अब्बू हमारे घर के पास हैं, तो आमने सामने हैं। तो हम जाएंगे उधर, उन्हें मिलेंगे, मिलके उसके बाद हम जाएंगे किश्वर की मामा के घर, वो ठोकर पे। जी जनाब, तो अफ्तारी का इंतज़ाम हो गया है। ये मेरी दोनों वाइफ्स हैं। जैसे ही अजान होगी तो रोज़ा अफ्तार करेंगे। लेकिन जी अब अफ्तारी हो रही है तो अफ्तारी के बाद हमने जाना है पॉलर। पॉलर जाके फिर बाकी बातचीत होगी। यस, आज स्टोरी शेयर करनी है। जी दोस्तों, जैसा कि सुबह हमने आपको बताया था कि आज हम अगली स्टोरी शेयर करेंगे कि किरण ने एंट्री कैसे ली, ये आज हम आपको बताएंगे। हाँ जी, आज बताएंगे कैसे जी बेगम, कैसे आप बताएंगी या मैं बताऊं? आप बताओ कैसे एंट्री की थी। नहीं, मैं कहता हूँ आप बताएं। दोनों की नहीं समझ आई तो मैं बता दूं। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ ना, तुम्हें ज्यादा पता है। तो मैंने ली है ना आपकी लाइफ में, आप बताओ। सबसे पहले इसके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं था, हम इसको जानते नहीं थे, इसको हमने देखा भी नहीं था। इससे जो इसकी छोटी सिस्टर थी वो मेरी वाइफ की दोस्त थी जी। वो हमारे घर आया जाया करती थी, तो उसके साथ ही किशोर की दोस्ती थी और ये पॉलर में काम करती थी। कभी कभार आया करती थी, जॉब करती थी सैलून्स में, मैं सैलून्स में जॉब करती थी और कभी कभार आया करती थी, कभी कभार आती थी और हमें बड़ा एटीट्यूड दिखाती थी। बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती थी। हम कहते थे बहुत चेंज है। मेरी सिस्टर कहती थी, मैं कहती थी ये बहुत चेंज है आप लोगों से ना। कहती थी हाँ ये आप लोगों को लगता है मेरे में एटीट्यूड होगा? हाँ बहुत है इसमें एटीट्यूड तो इसमें बहुत। तो ये आना शुरू हो गई थी हमारे घर आहिस्ता आहिस्ता। तो इसकी फिर मेरे साथ दोस्ती हो गई, तो ये इसका आना जाना होता था। फर्स्ट टाइम इनको मैंने रेडी किया था, मेकअप। हाँ रेडी किया था। तो हमारी शादी मेरे कजन की थी, तो तब इन्होंने मुझे रेडी किया। तो फिर हमारा आना जाना हो गया, तो मेरी दोस्त बन गई, तो फिर काफी ज्यादा हो गया। तो फिर इसने मेरे हस्बैंड को ऐसे करके देखती थी और मैं कहती थी ये क्या बात है देखती रहती थी, ऐसे करके देखती थी, ऐसे ही सच में ऐसे देखती ऐसे घूर घूर तो बस इनकी फिर वहां से इनकी स्टोरी जो है ना बहुत ज्यादा चली गई थी। घूर घूर के देखती भी या नहीं देखती थी ना, ये घूर घूर के देखती कैसे देखती थी, तो बताना किरण बताओ ना कैसे देखती थी मैं
ऐसे कैसे? जी बिल्कुल ऐसे ही देखते ऐसे ही थे। देखती थी। तो फिर जो मेरे हस्बैंड वो फिदा हो गए, बस फिर बात फिदा नहीं हुआ था तब हमारी बातचीत होना शुरू हो गई थी। हाँ। और इन्होंने हेलो कहा हाय था, थी बस। इन्होंने ये कहा था कि मैंने पॉलर बनाना है। तो मैंने इसको ये बोला था कि चलें ठीक है, अगर आपने पॉलर बनाना है तो मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको मैं शॉप ढूंढ देता हूँ। इस और- बात से पहले मैं जॉब के लिए जा रही थी, इंटरव्यू, मुझे आज भी याद है, इंटरव्यू देने के लिए जनाब फेस वॉश करके तो घर के बाहर खड़े थे दरवाजे पे, तो बहुत गर्मी थी, शदीद की गर्मी पड़ रही थी। और सुबह का टाइम था 6 बजे का। मैं और मेरी सिस्टर मैं जॉब के लिए जा रही थी इंटरव्यू देने के लिए, तो जनाब ने बोला कि मैं आप लोग को छोड़ा था। मैंने बोला हैं? हाँ मैं छोड़ाता हूँ। मैं क्या अच्छा, मैंने बोला कोई माइंड तो नहीं करेगा? नहीं घर में किसी को नहीं पता मैं छोड़ाता हूँ। और मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं पता था इस बात खैर का। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, मैंने बोला इतनी गर्मी में मैं कहाँ जाऊंगी, चलो बैठ ही जाती हम तब लोग से चले गए। इन्होंने फिर और मैंने इसको गाड़ी में बिठाया और मैं इसको लेके गया, इसको छोड़ के आया और वापसी में फिर इसने मुझे फोन किया कि मुझे आके ले जाओ। तब 2 बजे थे। हाँ 2 तो उसके बाद फिर मैं इसको लेने गया, तब हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। मुझे इस बात का नहीं पता था, मैं कहती थी वैसे ही है, कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है कि वैसे ही हेलो, करते। और हाय। इनको ना पॉलर का खुद बहुत शौक था कि मैं ना एक पॉलर बनाऊं। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं मतलब मैंने काम किया हुआ है तो मैं चलो कर लेते। हमने कहा चलो हम मिलके कर लेते। तो फिर वहां से हमने ये काम शुरू किया। तो वहां से फिर इनकी बात उसके बाद हमने ये पॉलर की जगह ढूंढी हाँ वो फिर मिल के, और उसके बाद हमने जगह ढूंढ के फिर पॉलर बनाया। हम तीनों ने तब भी परचेज की सारी, जितना तीनों ने की सामान तब, था सारा कॉलर की जो भी चीजें तीनों थी। ने परचेज किया, हाँ, सारा काम करवाया, पेंट शेंट करवाया। इस तरह फिर हमने पॉलर स्टार्ट किया। हमने पॉलर की ओपनिंग की, बड़ी अच्छी बहुत ओपनिंग अच्छी की। ओपनिंग की हम हाँ, लोगों वो भी ने। हमने तीनों ने की। बिल्कुल हमने सबको बुलाया था, ऑल फैमिली को, All यहाँ family तक को, जहाँ अपनी से मैंने काम family को। सीखा था और उनको भी अपने हाँ। स्टाफ को बुलाया इन्होंने और उनसे पॉलर की ओपनिंग करवाई। और हमने बड़ा अच्छा इफ्तिताह किया काम का। हमारा काम बड़ा अच्छा जा रहा बहुत था, अच्छा जा रहा था माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से। अब भी अच्छा है, हाँ, लेकिन तब भी अच्छा जा रहा तब भी था। हम तीनों ही थे। हम तीनों ही। तीनों शुरू से जब से इनके साथ मैं अटैच हुई है ना, तो हम तब तीनों- से हम तीनों जहाँ भी जाना तो तीनों ने हमने जाना। कहीं जाना है ना, तीनों ने कह देना किरण को ले जाए। मुझे था कि चलो वैसे कह रहे, वो मेरी भी दोस्त थी तो मैं भी कहती थी। इनसे पहले मैं भी कह देती थी चले उसको ले चलते। एक दफा हम गाँव जा रहे थे तो कहते हम किरण को भी ले जाए। मैंने कहा चलो, तो ये हमारे साथ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ना इन पे डाउट होता था कि ये क्या बात है। किरण को तो नहीं, मैं कहती थी अपने तब तो हम सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाया हाँ, करते थे। तो वीडियो इन- बनाया करते थे, गांव गए हमने बड़े अच्छी हाँ। अच्छी वीडियोस बनाई। वो तो पोस्ट नहीं करते थे। पोस्ट नहीं करते थे, पोस्ट नहीं करते Draft थे। लेकिन ये लोग बनाते थे, मैं नहीं बनाते बनाती थे। थी। हाँ, तो मैंने इनको कहा, इनको बोलती थी कि ना मुझे कुछ चक्कर लग रहा है, कोई बात है। कहते थे नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो तुम्हें पता है काम शुरू किया हुआ है तो इसकी वजह से ना हम लोग करते हैं ये वो। तो ये फोन भी बहुत करती थी, मैसेज फोन इसके आते ही रहते। मैं कहती थी इसका ही फोन आपको आता रहता है और कुछ भी नहीं होता। कहते नहीं वो वैसे कोई काम होगा इसलिए वो फोन कर रही। मैं काम कहती के सिलसिले में फोन करती है। हाँ, ये मुझे कहानियां बहुत तो मैं डालते भी थे। अपने घर वालों को ये बताती थी काम के सिलसिले में हमारी बात गालियां बहुत डालते के सिलसिले में थे, बात लेकिन होगी। मुझे पता चल जाता था और मैं इनको बता देती थी ये बात ऐसे होगी, तो मानते नहीं। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे पता होता था। हम सारी सारी रात बात किया करते थे काम के सिलसिले में। काम के जो सिलसिले में पूरी रात हाँ बात पूरी पूरी रात होती थी, बातें पॉलर में होती थी क्योंकि पूछना होता था कौन से क्या काम करना है। ये हाँ, काम मैं ये काम बातें सीखती होती थी। ये इनसे सीखती थी, वो उनसे सीखते थे, दोनों एक दूसरे से हम सीखते सारी थे। सारी रात जब उनसे कोई पूछता था और अभी तो हम तक ये कहते बात थे, समझ नहीं आई कि बातें क्या होती थी। अच्छा अभी तक मुझे समझ नहीं आई। और मैंने इनको कैसे फोन करते? करना था, इनको ना मसरूफ होना, मैंने दूसरी लाइन पे मसरूफ, मैंने कहा ना आपका ना ऑनलाइन मतलब मसरूफ था फोन। कहते नहीं मैं वो किसी और से कर रहा था, अपनी दोस्त से कर रहा था। तो इधर मैंने किरण की तरफ करना, उसका भी मसरूफ होना। मैंने कहा ना आप दोनों मसरूफ थे, ऑनलाइन भी देखना दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा क्या बात। फिर उन्होंने प्राइवेसी लगा दी। मैंने कहा मुझे फिर भी पता चल जाता आप लोग ऐसे करते। तो काफी बातें इनकी मैं ना पकड़ लेती थी, लेकिन ये लोग मानते नहीं थे। मैं इनको ही ज्यादा कहती थी कि आप ये बात मुझे पता चली। कहते थे नहीं ऐसी बात तो है ही नहीं। ऐसे होता था ना। जी ऐसे ही होता था। तो फिर एक दफा जब हम गांव गए, किरण के गांव गए, हाँ, सही मेरी बात। सिस्टर की इसके गाँव शादी भी थी, गए तो थे। हमारे गाँव भी गए फिर बाद में। हम इसके उसका- गांव गए, पहले हम गए थे उसकी एक बात दिन करने हाँ उसकी एक बात दिन करने के उसके लिए हम दिन इसके साथ दिन गए, शॉपिंग सारा दिन उधर रहे, शॉपिंग वगैरह की। रात गुजारी वहाँ।
तो उसके बाद नेक्स्ट हम फिर उसकी शादी पे भी गए। हाँ, वो भी हम लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन किरण ने फोन कर करके बोला था, लेकिन मुझे नहीं था, मैं कहती थी वैसे कह रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले कहते थे कि किश्वर की दोस्त है इसलिए किश्वर जा रही, लेकिन ये नहीं पता था इन दोनों का चक्कर है इसलिए वो जा रहे थे, वरना ये ऐसे वैसे मुझे नहीं जाते। पता था, तब कंफर्म नहीं पता था कि आ रहे हैं या नहीं। लेकिन जब हमने घर के पास है जिन्होंने मुझे बोला कि हमें रिसीव करो, मैंने बोला क्या मतलब, तब आंधी बारिश बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा थी, थी, हाँ, बहुत ज्यादा। मौसम काफी खराब था। खुशी में आंधी आंधी आ बहुत आंधी ज्यादा आ गई, थी। आंधी का तूफान लिया हमने। खैर हम बहुत खुद बारिश तूफान थे। उस दिन मेहंदी थी, तो हाँ। इन्होंने बोला हमें रिसीव करो, तो मैंने बोला रिसीव क्या मतलब। खैर मैं उधर कॉल करूं तो उधर बच्चों की आवाज आए, इधर कॉल करूं तो इधर साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। हाँ। मैंने बोला मामला क्या है। खैर जब बाहर आए तो मेरे लिए सरप्राइज ही था कि ये लोग सारे की शादी पे हैं। पहले इन लोगों ने कैंसिल कर दिया था। हाँ, लेकिन तब अब जाने दोनों की ने कहा, plan मैंने इनको कहा चलो, मुझे तब ये था कि वैसे वो कह रहे हैं कि आ जाओ, तो मैं इनको कहती थी चलो चलते हैं, वैसे मैंने आप तो वैसे ही कह रहे थे। लेकिन ये नहीं था कि इनका अपना भी आपस में था राब्ता कि तुम आप लोगों ने आना है, तो फिर कासिम का भी दिल किया कि चलो फिर चलते हैं। मैंने इनको कहा था तो इन्होंने बोला था मैं देखूंगा, अगर मेरे काम से छुट्टी हुई तो फिर मैं फिर आऊंगा। आऊंगा। तो मैंने बोला अच्छा तो तब मैंने स्पेशल 3 से 4 छुट्टियां ली छुट्टियां ली। और मैं गांव गया, इनकी शादी अटेंड की और उसके बाद फिर हाँ जी, मुझे हम वहाँ वापस लाहौर आ मेरी गए। सिस्टर के वलीमे से फिनिश हुआ, वलीमा और वापस ले आए। चलो हाँ, वापस फिर हम हम साथ ही थे, इकट्ठे ही साथ आए फिर हम थे। इनकी सिस्टर के घर गए थे, हमारे साथ ही गई थी आरब वाला। आरिफ वाला हम लोग गए, वहाँ पे हम लोगों ने रात स्टे किया। जी, तो हमने स्टे वहाँ पे किया, इसने हमारे साथ ही स्टे किया, जहाँ जहाँ हम जा हाँ, रहे वहीं थे जाती थी। वहाँ ये जाती थी। तो पहले वैसे डाउट था मुझे, तो देखती थी तो मैं इनको बोलती थी कि आपकी कोई बात है नहीं, ये कहते थे नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा शायद फिर मेरा वहम है, लेकिन वहम नहीं था, सच था। तो एक लेकिन दफा मैं क्या हुआ, मैं आपकी तरफ रहने गई थी, तो चैट डिलीट करना भूल गई। खैर चैट भी बात delete किया होती थी, करते। चैट ये डिलीट इनकी किया तरफ करता ना- था, कोई देख ना ले। नहीं, मैं बताती हूँ, किरण की तरफ तो ये तो लॉक लगाती थी ना, इनका फोन ऐसे होता था, इनका तो open ये होता था। हाँ, ये ना मेरे फोन जैसे में password इसके वगैरह फोन थे। से ना डिलीट कर देते सारी चैट। मैं कहती थी आपने क्यों डिलीट किए, कहता वैसे मेमोरी फुल हो जाती, खुद ही डिलीट हो जाते। मैं क्या खुद कुछ भी नहीं डिलीट होता। तो खैर ऐसे उस मुझे दिन मैं डिलीट करना भूल गई चैट, हम्म। तो हम लोगों ने कॉल की। किरण ना कासिम से यही घर पे सोए हुए थे, तो मैंने ना जब फोन बंद हुआ ना तो उसकी ना चैट सामने थी, मैसेज आए हुए थे, मैसेज किया था, आई लव यू, आई मिस यू, ये वो। तो मैंने कहा किरण एक दफा फोन देना मुझे अपना, तो इसको भी मैंने कहा एक दफा मुझे अपना फोन देना, तो इसको डाउट हो गया कि ना कुछ देख लिए हम पास ही तो ऐसे ही बैठे थे इसी सोफे पे, तो इसी इसने सोफे पे इसी सोफे पे यहीं पे बैठे हुए थे। तो मैं कहती अच्छा मैं देती, तो इसने फोन पकड़ के ना वो लॉक में कर दिया, प्राइवेसी काट दी। तो मैंने बोला कि उनके नंबर दोनों आपने डिलीट कर दिए, क्यों किए? कहती नहीं वो खुद ही हो गए। मैंने कहा खुद क्यों, अभी सामने थे, खुद क्यों डिलीट हो गए? कहती नहीं खुद ही हो गए, मैंने तो नहीं किए। तो मैंने कहा मुझे पता चल गया, अब तुम छुपाओ ना, तो ऐसे ना तुम ना करो, अच्छी बात नहीं। इसको मैंने समझाया था अपनी तरफ से कि नहीं ऐसे अच्छी बात नहीं, हमने बहुत ज़्यादा चलना है, तो अभी से ये बातें होंगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो इसने कहा नहीं ऐसी मेरी कोई बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे तो पता चल गया था। फिर इन्होंने इनको मैसेज पे बता दिया कि आपकी किशोर को पता चल गया इस तरह ये आए। मैंने इनको फोन किया किधर आए, मुझे पहले ही पता चल गया था, मुझे मैसेज आ गया था इनको कि किशोर को पता चल गया हाँ। आप कॉलर आ जाए। अच्छा, क्या हुआ है? मूड तो- क्यों ऑफ है? जब गुस्सा बहुत जल्दी, मुझे जब गुस्सा आता तो मेरे चेहरे पे पता चल रहा था कि गुस्सा आया हुआ। तो उसके बाद इसने बोला आप ऐसी बात नहीं है, हम मिलके रहेंगे, ये वो इस तरह, वो गलती से हो गया, मैं कहीं और कहीं पता नहीं दोस्त अपनी दोस्त को करना था, ये वो इस तरह के मैसेज नहीं थे। मैंने कहा अच्छा चलो सही है, मैंने कहा मुझे पता चल गया, चलो फिर भी तब इनको मैंने कंफर्म हो गया था। हाँ मुझे पक्का हो गया था। मैंने कहा लेकिन इस चीज से परहेज इनको करो। कंफर्म हो गया था, फिर इन्होंने हमें समझाया और फिर हमने इनको समझाया। इन्होंने फिर मुझे समझा दिया था, मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने इसको फिर हमने समझा दिया और उसके बाद जनाब हमारी बात चलती रही, बड़ा अच्छा चला थोड़ा सा अच्छी अरसा, बात शायद अच्छी चलती बात रही। शायद हमारी चलती रही। हाँ। और उसके बाद पता चला किरण के पापा को। हाँ फिर पता चला इनको, मैंने तो इनको इस तरह फिर कुछ- हो गई हमारी सैड स्टोरी स्टार्ट। फिर हमारी सैड स्टोरी हो गई स्टार्ट। तो हमारी सैड स्टोरी क्या है, अब तक जो आपको हमने स्टोरी बताई वो थी किरण की एंट्री Entry। कैसे हुई हमारी लाइफ में, और जो आगे आपको स्टोरी बतानी है वो स्टोरी है हमारी शादी की, कि हमारी शादी कैसे हुई
और हम किन किन खतरों से गुजरे और हमने क्या क्या पापड़ बेले, ये हम आपको बताएंगे ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट देखने पार्ट के लिए में। ज्यादा से ज्यादा हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और हमें स्टोरी सपोर्ट करें। बताएंगे। वो स्टोरी बहुत मजे की, सैड वो भी है। स्टोरी बहुत सैड भी ज्यादा बहुत सैड मजे है। की थी, इस बहुत स्टोरी इंटरेस्टेड है वो भी। इंटरेस्टेड नहीं, वो तो बहुत खतरनाक स्टोरी है, उसमें लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे मसले मसाइल पेश आए 4 दिन हैं। हफ्ता दिन रोटी नहीं खाई। हमने वो अपना मेरे- हफ्ता रोटी नहीं खाई। इन्होंने नहीं खाई और मैं भी इनके साथ ही, लेकिन मैं इनके साथ ही। चलिए अब मैंने कहा- आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।